पांचवा भाग बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, एक बुद्ध और वैदिक ऋषि, दो कपिल दार्शनिक, तीन ब्राह्मण ग्रंथ, 4 और उनकी शिक्षाएं। पांचवा भाग बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, एक बुद्ध और वैदिक ऋषि, दो कपिल दार्शनिक, तीन ब्राह्मण ग्रंथ, 4 और उनकी शिक्षाएं। एक बुद्ध और वैदिक ऋषि मंत्रों, ऋचाओं और स्तुतियों के संग्रह वेद हैं। ऋचाओं के उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महिषी, यम इत्यादि देवताओं के प्रति संबोधित करके की गई प्रार्थनाएं मंत्र ही हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भोजन, मांस व सुरा जैसे उपहार स्वीकार करने के लिए भक्तों की ओर से केवल प्रार्थनाएं हैं। वेदों में दर्शन कुछ अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के दार्शनिक स्वभाव के काल्पनिक चिंतन मिलते हैं। वे वैदिक ऋषि थे: 1 अधश्यन, 2 प्रजापति परमेष्ठी, 3 ब्रह्मस्पति या बृहस्पति, 4 अनिल, 5 दीर्घात्मा, 6 नारायण, 7 हिरण्यगर्भ तथा 8 विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थीं: संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनमें एकता एवं अस्तित्व क्यों है, किसने बनाया और किसने विहित किया, यह संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ और किसमें विलीन हो जाएगा। अर्धमर्शन का मत था कि संसार की उत्पत्ति तपस ताप से हुई है। तपस रचनात्मक सिद्धांत था, जिससे शाश्वत नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई। इनसे तमस रात की उत्पत्ति हुई, तमस से जल और जल से काल समय की उत्पत्ति हुई। काल से सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और प्रकाश का जन्म हुआ और काल ने ही दिन और रात को संचालित किया। बृहस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि से के रूप में हुई, असत का अर्थ उन्होंने अनंत से लिया था। सतु मूल रूप से ही उत्पन्न हुआ। असत ही सभी सत, सभी संभव और जो अभी असत है का स्थायी आधार है। प्रजापति परमेष्ठी ने इस समस्या से आरंभ किया, क्या सत का आविर्भाव से हुआ। उनका मत था कि यह प्रश्न अप्रासंगिक है। उनके अनुसार सभी चीजों की उत्पत्ति का मूल पदार्थ जल है। उनके अनुसार यह मूल पदार्थ जल न तो सत के अंतर्गत आता है और न ही असत के अंतर्गत। परमेष्ठी ने जड़ और चेतन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके अनुसार किसी निहित तत्व के कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उन्होंने विश्वव्यापी इच्छा शक्ति से काम नाम दिया। अनिल एक अन्य वैदिक दार्शनिक था। उनके अनुसार मुख्य तत्व वायु था। गति के लिए इसमें निहित क्षमता थी। इसी में उत्पन्न करने का सिद्धांत निहित था। दीर्घात्मा ने कहा कि सभी सत्व अंतिम रूप से सूर्य पर निर्भर करते हैं। अपने में निहित बल के कारण ही सूर्य आगे पीछे होता है। सूर्य किसी भूरे रंग के पदार्थ से निर्मित है। इसी प्रकार विद्युत और आग भी निर्मित है। सूर्य, विद्युत और अग्नि द्वारा ही जल के बीजांकुर पैदा होते हैं। जल के द्वारा पौधे के बीजांकुर पैदा होते हैं। दीर्घात्मा का ऐसा ही मत था। नारायण के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष के द्वारा ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु, प्राणी, सभी जीव, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी माननीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ का सिद्धांत परमेष्ठी और नारायण के मध्य का था। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्ग, बीजांकुर। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिससे सभी प्रकार की दिव्य और पार्थिव शक्तियों और अस्तित्व के मूल स्रोत की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। अग्नि से ही सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, जो विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मी के मत के अनुसार जल को सभी वस्तुओं का मूल पदार्थ मानना अपूर्ण और अनुचित है। साथ ही इससे इस पूरे संसार की उत्पत्ति मानना और उसे गति की निहित शक्ति देना ठीक नहीं है। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने, जिसमें परिवर्तन का सिद्धांत निहित है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि जल में अपना अस्तित्व कहाँ से प्राप्त किया। साथ ही उसके उत्पादक शक्ति, उत्पत्ति सिद्धांत, तात्विक बल, नियम आदि कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा ने ईश्वर को उपादान कारक माना है। ईश्वर ही आदि में है और ईश्वर ही अंत में है। वह इस दृश्य विश्व से पहले से है। वह विश्वव्यापी शक्ति की उत्पत्ति से भी पहले का है। वह केवल ईश्वर ही है जिसने विश्व का निर्माण किया और इसे संचालित किया। वह अजन्मा है जिसमें अभी की सभी चीजें निवास करती हैं। वह वही है जो मन से महान है और जो सामर्थ्य में भी महान है। वही बनाने वाला है और वही मिटाने वाला है। पिता की भांति उसने हमें बनाया और यमराज की तरह वह हम सबके भाग्य से परिचित है। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदर के योग्य नहीं समझा। उन्होंने केवल 10 ऋषियों को सबसे प्राचीन और मंत्रों का मूल रचयिता माना। लेकिन उन मंत्रों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मानव के नैतिक उत्थान में सहायता मिलती हो। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान निष्प्रयोजन थे। इसलिए बुद्ध ने मंत्रों को इस योग्य नहीं समझा कि इससे कुछ सीखा जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था।
निस्संदेह वे ऋषि सत्य को अंधेरे में टटोल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे पाया तक नहीं था। उनके सिद्धांत सिर्फ मानसिक उड़ाने या अटकलबाजी थे। वे तर्क या तथ्य पर आधारित नहीं थे। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन को जन्म नहीं दिया। इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार समझकर अस्वीकार कर दिया। 2 कपिल दार्शनिक भारत के प्राचीन दार्शनिकों में सबसे प्रमुख कपिल थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वितीय था। दार्शनिक के रूप में वे अपने आप में एक दार्शनिक वर्ग ही थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनके दर्शन के सिद्धांत चौंकाने वाले थे। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य परंपरा का यह पहला सिद्धांत है। प्रमाण के बिना सत्य का अस्तित्व नहीं। सत्य को प्रमाणित करने हेतु कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए, एक प्रत्यक्ष और 2 अनुमान। प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रियों द्वारा वर्तमान वस्तु के मानसिक बोध से है। अनुमान 3 प्रकार का होता है। एक कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों की उपस्थिति से वर्षा का अनुमान। 2 कार्य से कारण का अनुमान, जैसे घाटी की नदियों में जल प्रवाह बढ़ने से पहाड़ों पर वर्षा का अनुमान। और 3 साक्ष्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह स्थान परिवर्तन करता है, या तारों को अनेक स्थानों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनका अन्य सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण से संबंधित था। कपिल ने इस सिद्धांत को नकार दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने विश्व का निर्माण किया है। उनके अनुसार उत्पन्न वस्तु पहले से ही कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन या धागों से कपड़ों के टुकड़े बनते हैं। यह पहला आधार है जिसके कारण कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि विश्व का निर्माण किसी एक सत्ता द्वारा हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने मत के समर्थन में और भी आधार बताए हैं। असत किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता, कोई नई उत्पत्ति नहीं है। उत्पाद वस्तु उस सामग्री से अलग कुछ नया नहीं है जिससे वह बना है। उत्पाद वस्तु के अस्तित्व में आने से पहले वह उस सामग्री के रूप में पहले से विद्यमान थी जिससे उसका निर्माण हुआ है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक खास वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और कोई विशेष सामग्री ही कोई खास परिणाम दे सकती है। तब वास्तविक विश्व का मूल स्रोत क्या है? कपिल ने कहा कि वास्तविक विश्व के 2 रूप हैं, व्यक्त विकसित और अव्यक्त अविकसित। व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत हैं। सभी व्यक्त वस्तुएं एक दूसरे के सदृश होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्त वस्तु दूसरी व्यक्त वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। साथ ही चूंकि ये सभी एक ही स्रोत से अस्तित्व में आए हैं, इसलिए ये स्रोत नहीं हो सकती। कपिल ने आगे तर्क दिया था कि कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण अवश्य ही निहित होता है। यदि ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का उत्पाद परिणाम होना ही चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसमें अनुभूति होने योग्य इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, कपिल ने उत्तर दिया, यह अनेक कारणों से हो सकता है। सूक्ष्म रूप के कारण इसकी अनुभूति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनेक वस्तुओं के अस्तित्व होते हुए भी उनकी अनुभूति नहीं होती है, अथवा अत्यधिक दूरी या अत्यधिक निकटता के कारण उसकी अनुभूति न होती हो, अथवा किसी तीसरी वस्तु के बीच में बाधक बन जाने के कारण, अथवा कोई समान वस्तु के सम्मिश्रण के कारण, अथवा किसी तीव्र वेदना की उपस्थिति के कारण, अथवा अंधापन के कारण, अथवा इंद्रिय दोष या मानसिक विकलांगता के कारण अनुभूति नहीं होती हो। के जब पूछा गया तब विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त और अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, कपिल का उत्तर था, व्यक्त वस्तुओं का कारण होता है और अव्यक्त वस्तुओं का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के स्रोत का कोई कारण नहीं है, वह स्वतंत्र है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे क्षेत्र और नाम से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य और सर्वव्यापी है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं और उनके अंग होते हैं। सभी में स्रोत होता है, लेकिन न तो वह क्रियाशील होता है और न ही उसके अंग होते हैं। कपिल ने तर्क दिया कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया उन 3 मूल तत्वों की क्रियाओं द्वारा होती है जिनसे वह निर्मित होती है। वे तत्व हैं सत्व, रज और तम। ये 3 गुण कहे जाते हैं। इनमें से पहला सत्व से हमारा तात्पर्य प्रकृति में प्रकाश से है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा जो प्रेरित करता है, संचालित करता है, क्रियाशीलता उत्पन्न करता है। तीसरा गुण जो भारी है, रोकता है, उपेक्षा या निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं और वे एक दूसरे में मिल जाते हैं। वे परस्पर क्रियाशील होकर दीपक की लो, तेल और बत्ती की तरह प्रकाशित होते हैं।
जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं, एक दूसरे पर कोई हावी नहीं होता है, तो उस समय विश्व चेतन प्रतीत होता है और विकास रुक जाता है। जब तीनों गुण संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं, तो वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और विश्व सचेतन हो जाता है एवं विकास आरंभ हो जाता है। ये गुण असंतुलित क्यों हो जाते हैं, ऐसा पूछे जाने पर कपिल का उत्तर था कि तीनों गुणों के संतुलन में बाधा दुख की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। कपिल के दर्शन के सिद्धांत कुछ इसी प्रकार थे। सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही अधिक प्रभावित थे। केवल उनके दर्शन की ही शिक्षाएं बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ यथार्थता पर आधारित लगी। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 बातें ही बुद्ध को स्वीकार्य थी। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्य प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, यथार्थता बुद्धिवाद पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया था कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है या ईश्वर ने ही विश्व की उत्पत्ति की है। उन्होंने स्वीकार किया कि संसार में दुख है। कपिल की अन्य शिक्षाओं को अपने उद्देश्य के लिए प्रासंगिक न समझकर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। 3 ब्राह्मणा ग्रंथ वेदों के बाद धार्मिक पुस्तकों में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। दोनों ही ग्रंथ पवित्र माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के ही भाग हैं। दोनों साथ साथ हैं और उनका एक सम्मिलित नाम श्रुति है। 4 अभिधारणाओं पर ब्राह्मण दर्शन आधारित था। सबसे पहली अभिधारणा थी कि वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि अपौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मण दर्शन की दूसरी अभिधारणा आत्मा की मुक्ति थी। इसका अर्थ पुनर्जन्म से छुटकारा है, जो केवल वैदिक यज्ञों, धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही मिल सकती है। ब्राह्मणों के पास वेदों की तरह न केवल आदर्श धर्म के लिए एक सिद्धांत था, बल्कि एक आदर्श समाज के लिए भी सिद्धांत था। आदर्श समाज के इस ढांचे का नामकरण उन्होंने चातुर्वर्ण्य रखा था। यह वेदों में निहित है और चूंकि वेद तर्कोतीत हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस ढांचे के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत हैं और प्रश्न चिन्ह से परे हैं। समाज का ढांचा कुछ खास नियम पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 भागों वर्णों में विभक्त होना चाहिए, 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य और 4 शूद्र। दूसरा नियम था कि इन 4 वर्णों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। उन्हें आपस में क्रमिक असमानता के नियम से बंधा होना चाहिए। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, ब्राह्मण के नीचे लेकिन वैश्यों के ऊपर क्षत्रियों को रखा गया। वैश्यों को क्षत्रियों के नीचे लेकिन शूद्रों से ऊपर रखा गया और शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया। ये चारों वर्ण अधिकार एवं विशेष सुविधाओं में एक दूसरे के समान होने का दावा नहीं कर सकते। अधिकार एवं विशेष सुविधाओं का मामला क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही संचालित होता था। ब्राह्मण को वे सभी अधिकार एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं, जिनकी वह इच्छा रखता था। लेकिन एक क्षत्रिय उतना अधिकार एवं विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था, जितना कि एक ब्राह्मण कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसके पास अधिक अधिकार एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य के अधिकार एवं विशेष सुविधाएं शूद्रों की अपेक्षा अधिक थी, लेकिन वह एक क्षत्रिय के बराबर दावा नहीं कर सकता था। शूद्र को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, तो विशेष सुविधाओं की तो बात ही कहाँ उठती है। उसका विशेषाधिकार केवल यही था कि वह ऊपर के तीनों वर्णों को रुष्ट किए बिना जीवित कर उनकी सेवा करता है। चातुर्वर्ण्य का तीसरा नियम व्यवसाय के विभाजन से संबंधित था। ब्राह्मण का व्यवसाय पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक कृत्यों का संचालन कराना था। क्षत्रिय का व्यवसाय युद्ध करना था। व्यापार वैश्य के हिस्से में था। शूद्रों का व्यवसाय ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। अलग अलग वर्णों के व्यवसाय अनन्य रूप से अलग थे। एक वर्ण दूसरे के व्यवसाय को नहीं अपना सकता था। चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण्य के ढांचे के अनुसार शिक्षा का अधिकार ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही प्राप्त था। शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। चातुर्वर्ण्य का यह नियम केवल शूद्रों को ही शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखता था, बल्कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। 5वां नियम था। इसके अनुसार मनुष्य के जीवन को 4 भागों स्तरों में बांट गया था। पहली आश्रय ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थाश्रम, तीसरी वानप्रस्थ और चौथा आश्रय संन्यास की अवस्था कहलाती है। प्रथम आश्रम का उद्देश्य अध्ययन और शिक्षा था। दूसरी आश्रम का उद्देश्य विवाहित जीवन बिताना था। तीसरी अवस्था का उद्देश्य आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना था, घर को छोड़े बिना ही पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य आदमी को सन्यासी बनकर इस योग्य बनाना था कि वह ईश्वर की खोज में और उससे मिलने का प्रयास करे। इन आश्रमों के लाभ केवल ऊपर के 3 वर्णों को पुरुषों के लिए थे।
पहला आश्रम शूद्रों और स्त्रियों के लिए खुला नहीं था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। आदर्श समाज के लिए इस प्रकार का दिव्य ढांचा था, जिसे चातुर्वर्ण्य कहा गया था। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को आदर्शवादी बनाया और आदर्श में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। ब्राह्मणी दर्शन की चौथी अभिधारणा कर्म के सिद्धांत की थी। यह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद के इस प्रश्न का उत्तर था, नए जन्म में आत्मा नया शरीर लेकर कहाँ जन्म लेती है। ब्राह्मण दर्शन का उत्तर था कि यह आदमी के पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, यह उसके कर्म पर निर्भर करता है। ब्राह्मणवाद के प्रथम सिद्धांत का बुद्ध ने जोरदार शब्दों में विरोध किया। उन्होंने उनकी इस अभिधारणा को अस्वीकार कर दिया कि वेद पौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न नहीं किए जा सकते। बुद्ध की दृष्टि से तर्क से परे कुछ हो नहीं सकता और कुछ भी अंतिम नहीं हो सकता। जब भी जरूरत हो सभी कुछ पुनर्परीक्षण एवं पुनर्विचार के लिए हमेशा मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य अवश्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण बात थी और उनको इस बात पर पक्का विश्वास था कि विचारों की स्वतंत्रता सत्य की खोज का एकमात्र साधन है। वेदों के तर्क से परे अपौरुषेय मानने का अर्थ विचारों की स्वतंत्रता को अस्वीकार करना है। इन्हीं कारणों के चलते ब्राह्मणी दर्शन की यह अवधारणा उनको सबसे अधिक घृणित लगी थी। ब्राह्मणी दर्शन की द्वितीय अवधारणा के भी वे उतने ही सख्त विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि यज्ञ में कुछ अच्छाई है, लेकिन उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरों के कल्याण भलाई के लिए आत्म परित्याग की भावना में किए गए यज्ञ को उन्होंने सच्चा ज्ञान माना। व्यक्तिगत लाभ हेतु ईश्वर या देवता पर चढ़ावा के नाम पर जीव हत्या की इष्टि से किए गए यज्ञ को उन्होंने झूठा यज्ञ कहा। ब्राह्मणवादी यज्ञ मुख्यतः अपने देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि ही थी। झूठे यज्ञ कहकर उन्होंने इसकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति मोक्ष के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञ को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। जो यज्ञों के विरोधी थे, वे ब्राह्मणों का यह कहते हुए उपहास किया करते थे, यदि एक पशु की बलि से कोई स्वर्ग जा सकता है तो अपने माता पिता की बलि देनी चाहिए, क्योंकि यह स्वर्ग जाने का सबसे आसान रास्ता है। बुद्ध पूर्ण रूपेण इस विचार के समर्थक थे। यज्ञ सिद्धांत की ही तरह बुद्ध को चातुर्वर्ण्य सिद्धांत भी घृणास्पद लगता था। ब्राह्मणवाद द्वारा स्थापित चातुर्वर्ण्य के नाम पर समाज संगठन की कल्पना उनको सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। इसकी वर्णाश्रित संरचना अनिवार्य और मनमानी थी। यह एक आदेश देकर बनवाए समाज के समान था। वे एक खुले एवं स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणों की चातुर्वर्ण्य की एक जड़ सदृश्य समाज व्यवस्था थी, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं था। एक बार जो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, वह सदा के लिए ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी एक बार जो जहां पैदा हो गया, वह सदा के लिए वही हो गया। समाज रचना का आधार जन्म के आधार पर आधारित था। बड़े से बड़ा पाप करने से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पद का दर्जा नीचे नहीं हो सकता था और न बड़े से बड़ा पुण्य कर्म किसी का दर्जी बढ़ा सकता था। असमानता सभी समाजों में थी, लेकिन ब्राह्मणवाद में यह अलग किस्म की थी। ब्राह्मणों द्वारा उपदेशित असमानता आधिकारिक धार्मिक सिद्धांत थी, वह केवल विकसित ही नहीं थी। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं करता था, वास्तव में उसने समानता का विरोध किया गया था। ब्राह्मणवाद असमानता से ही संतुष्ट नहीं था, बल्कि ब्राह्मणवाद की आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसी थी। बुद्ध ने सोचा कि इस क्रमिक असमानता से समाज में सद्भाव न आकर ऊपर के वर्णों के प्रति घृणा और नीचे के वर्णों के प्रति अवमानना या जुगुप्सा की भावना बढ़ेगी, जो स्थायी संघर्ष का स्रोत बन सकती है। ब्राह्मणवाद ने चारों वर्णों के लिए व्यवसाय भी निश्चित कर दिए थे। व्यक्ति को व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही यह पेशे कमोवेश रुचि एवं दक्षता के आधार पर निश्चित न होकर जन्म के आधार पर निश्चित थे। चातुर्वर्ण्य के नियमों का ध्यानपूर्वक सिंहावलोकन करने पर बुद्ध को इस निर्णय पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई कि ब्राह्मणवाद द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार अगर स्वार्थपरक नहीं था तो गलत अवश्य था। उन्हें साफ लग रहा था कि इस व्यवस्था से भी के कल्याण की आशा तो नहीं की जा सकती, बल्कि इससे सबका हितसाधन भी नहीं हो सकता। वास्तव में कुछ लोगों की स्वार्थपूर्ति के लिए ही जानबूझकर इसका निर्माण इस प्रकार किया गया। इसमें अपनी ही तरह से बने अतिमानव वर्ग की सेवा के लिए आदमी को तैयार किया गया था। कमजोर को दबाकर और उनका शोषण कर उन्हें पूर्ण दास्ता में रखने के उद्देश्य से ही इसका निर्माण किया गया था। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों का कर्म सिद्धांत विद्रोह की भावना को पुनर्तः समाप्त करने के लिए बनाया गया था। आदमी के दुख का कारण स्वयं आदमी के अलावा कोई नहीं था।
विद्रोह दुख की अवस्था नहीं बदल सकता, क्योंकि दुख उसके पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा ही निर्धारित है। दो वर्गों, शूद्र और स्त्रियों, जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने छिन्न भिन्न कर दिया था, उनमें इस व्यवस्था का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वे ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिए गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जबरदस्ती अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे पैदा हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन के महत्व को किस प्रकार पुनर्तः दलित बना डाला। ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह करने की बजाय वे उसके सेवक और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति को निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन शूद्रों से हथियार उठाने का भी अधिकार छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अंतर्गत स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली व क्रूर व्यक्तियों और धनी वेश्यों के षड्यंत्र के शिकार होने के लिए बेचारे शूद्रों को निसहाय छोड़ दिया गया। क्या इसे सुधारा जा सकता था? बुद्ध जानते थे कि तथाकथित ईश्वर द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता था और इसका अंत नहीं किया जा सकता था। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी बताकर अस्वीकार कर दिया। 4 और उनकी शिक्षाएं भी वैदिक वाङ्मय का हिस्सा माने जाते हैं। ये वेदों के भाग नहीं हैं। यह धर्म वैधानिक प्रमाण नहीं है। इतना होने पर भी वे धार्मिक साहित्य के ही अंग हैं। उपनिषदों की संख्या काफी अधिक है। कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन हैं। उनमें से कुछ वैदिक विचारकों एवं ब्राह्मण पुरोहितों के विरुद्ध थे। वे सभी इस बात से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन का ही अध्ययन है। वे सभी सहमत थे कि वेदों और वैदिक विज्ञान का अध्ययन घटिया कोटि का है। वे सभी वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने के पक्ष में थे। वे सभी यक्ष, श्राद्ध और पुरोहितों के दान के प्रभाव को अस्वीकार करने के लिए सहमत थे, जो कि ब्राह्मण दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। फिर भी यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनके बाद विवाद का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म एक सर्वव्यापी तत्व है जो विश्व को एकत्व में बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी में है कि उसकी आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य अभिधारणा थी कि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा ब्रह्म का अंश होने के कारण उसके समान है। उपाधियों में जकड़े होने के कारण आत्मा को बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न था, क्या ब्रह्म सत्य है कि अभिधारणा की स्वीकृति इसी प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। ब्रह्म सत्य है, इस अभिधारणा के समर्थन में बुद्ध को कोई प्रमाण नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अभिधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस बारे में उपनिषदों के रचयिताओं से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इस प्रकार के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि से पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनसे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। याज्ञवल्क्य केवल इतना उत्तर दे सका था, नीति नीति मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है वह सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए कल्पना पर आधारित की अभिधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। छठा भाग, बुद्ध और उनके समकालीन। एक, उनके समकालीन। 2, अपने समकालीनों के प्रति व्यवहार। 1, उनके समकालीन। गौतम की प्रवसया के समय देश में अत्यधिक बौद्धिक उत्तेजना की उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अलावा अलग अलग दर्शन की 62 परंपराएं थीं। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन की विरोधी थीं। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थी। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के प्रमुख थे पूर्ण काश्यप। उनका विचार अक्रियावाद कहलाता था। उनका कहना था कि आत्मा किसी भी तरह कर्म द्वारा प्रभावित नहीं होती। चाहे कोई काम करे या कराए, चाहे कोई किसी को चोट पहुंचाए या कोई किसी की हत्या कर दे, चाहे कोई चोरी करे या करवाए या डकैती डाले या डलवाए, चाहे कोई व्यभिचार करे या करवाए, चाहे कोई झूठ बोले या बुलवाए, आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई गंदे से गंदा कार्य भी आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता है। कोई कार्य कितना ही अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया फल नहीं होती। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके सारे तत्व उन मूल तत्वों में मित्र जाते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर न आत्मा। दूसरी परंपरा विचारधारा नियतिवाद के नाम से जानी जाती थी। इसके मुख्य प्रस्तुतकर्ता मक्खली गोसाल थे। उनका विचार एक प्रकार का भाग्यवादी या निश्चयवादी था। उनका विचार था कि कोई कुछ नहीं कर सकता और न कोई कुछ रोक सकता है। घटनाएं होती हैं, कोई होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दुख को कोई नहीं टाल सकता, न कोई उसे बढ़ा सकता है और न कोई उसे कम कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही चाहिए। तीसरी परंपरा विचारधारा उच्छेदवाद के नाम से जानी जाती थी। इसके प्रमुख प्रस्तुतकर्ता अजित केसकंबल थे। इनका विचार एक प्रकार का सर्वनाशवाद था।
उन्होंने बताया कि यज्ञ होम में कुछ नहीं है, कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं है जिसे आत्मा उपयोग कर सके या उसे भुगत सके। न तो कोई स्वर्ग है और न ही नरक। आदमी सांसारिक दुखों के कुछ तत्वों द्वारा निर्मित है। आत्मा इससे बच नहीं सकती। संसार में जो दुख और कष्ट हैं, उनसे आत्मा नहीं बच सकती। ये दुख और कष्ट स्वतः मिट जाएंगे। आत्मा को महाकल्प के 84 लाख जन्मों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी आत्मा के कष्ट और दुख मिट सकते हैं, इसके न तो पहले और न ही किसी दूसरे साधन से। चौथी परंपरा अन्योन्यवाद कहलाती थी। इसके प्रधान पकुद कच्चान थे। उन्होंने उपदेश दिया कि प्राणी 7 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और आत्मा। वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनका एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे स्वतः निर्मित हैं और नित्य हैं। कोई उनका नाश नहीं कर सकता। यदि कोई किसी आदमी का सिर भी काट दे तो भी वह उसे मारना नहीं होता। यह तो केवल इतना ही है कि अस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय बेलपुत के दर्शन की अपनी ही परंपरा थी। यह विक्षेपवाद के नाम से जानी जाती थी। यह एक प्रकार का संदेहवाद था। उन्होंने तर्क दिया, यदि मुझसे कोई पूछे कि स्वर्ग है, यदि मैं महसूस करूं कि स्वर्ग है तो मैं हूं कहूंगा। यदि महसूस करूं कि स्वर्ग नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि क्या मानवों का निर्माण होता है, अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल आदमी को भोगना पड़ता है, मृत्यु के क्या आत्मा रहती है, तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन सब का कोई अस्तित्व है। संक्षेप में संजय बेलपुत का यही मत था। दर्शन की छठी परंपरा चतुर्याम संवरवाद के नाम से जानी जाती है। इसके प्रमुख महावीर थे, जो उस समय जीवित थे, तब गौतम प्रकाश की खोज में थे। महावीर निगंठनाथ पुत्र भी कहे जाते थे। महावीर का कहना था कि अपने पूर्व और वर्तमान जीवन के बुरे कर्मों के कारण आत्मा को पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि बुरे कर्मों को तपश्चर्या द्वारा समाप्त करना चाहिए। वर्तमान जीवन में बुरे कर्मों से रोकने के लिए महावीर ने चातुर्यम धर्म 4 नियमों का पालन करने का उपदेश दिया। 1 हिंसा न करना, 2 चोरी न करना, 3 झूठ न बोलना और 4 धन संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। 2 अपने समकालीनों के प्रति व्यवहार। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के विचार को स्वीकार नहीं किया। उनके विचारों को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पूर्ण काश्यप या प्रकृत कच्चान के विचार सही हैं, तब तो कोई कुछ भी बुरा कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है और उस पर किसी प्रकार का सामाजिक उत्तरदायित्व या परिणाम भी नहीं होगा। यदि मक्खली गोसाल का मत सही है, तब तो आदमी भाग्य का गुलाम हो जाता है। वह अपने को मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजित केसकंबल का मत सही है, तो आदमी के पास खाने पीने और मौज करने के अलावा करने को कुछ नहीं बच जाता है। यदि संजय बेलटिट पुत्र का मत सही है, तो आदमी केवल पानी की तरह यूं ही बहता रहेगा, एक सही जीवन दशैन के बिना वह जीता रहेगा। यदि निगंठनाथ पुत्र का मत सही है, तो आदमी का जीवन कायक्लेश और तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी की इच्छाओं और मूल भावनाओं का पूर्ण विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार इन दार्शनिकों द्वारा बताए गए जीवन मार्गों में कोई भी बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब विचार उन व्यक्तियों के थे जो आशाहीन, निस्सहाय एवं असावधान थे। इसलिए उन्होंने कहीं दूसरी जगह से ही प्रकाश खोजने का निर्णय लिया। 7वां भाग समानता और विषमता। 1 जिन्हें उन्होंने अस्वीकार किया, 2 जिन्हें उन्होंने परिवर्तित किया, 3 जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया। 1 वे सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अस्वीकार किए। इस प्रकार का दार्शनिक और धार्मिक पर्यवेक्षण यह दिखाता है कि बुद्ध के शासन स्थापना के समय कुछ खास विचार लोगों के दिमाग में घर कर गए थे। वे इस प्रकार थे: 1 वेदों में अनन्य अचूक विश्वास, 2 मोक्ष या आत्मा की मुक्ति पुनर्जन्म पर रोकने में विश्वास, वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, 3 धार्मिक संस्कारों एवं यज्ञों को मोक्ष के साधन मानने में विश्वास, 4 चातुर्वर्ण्य को सामाजिक संगठन का आदर्श मानने में विश्वास, 5 ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूल स्रोत मानने का विश्वास, 6 आत्मा में विश्वास, 7 संसार चक्र के साथ साथ आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, 8 कर्मवाद में विश्वास, अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन में आदमी की स्थिति में विश्वास करना। अपने शासन के सिद्धांतों को स्थापित करते समय बुद्ध ने इन पुराने विचारों को अपने ही ढंग से लिया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 1 इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प में डूबने की उन्होंने निंदा की कि मैं कब कहां से आया हूं और मैं क्या कहूं। 2 उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। 3 उन्होंने कुछ धार्मिक गुरुओं के उच्छेदवादी मतों को नहीं माना। 4 उन्होंने नास्तिकों के मतों की भी की। 5 उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा है।
6. उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि आदमी ईश्वर द्वारा निर्मित है या वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। 7. उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की या तो उपेक्षा की या अस्वीकार किया। 2. वे बातें जिनमें उन्होंने परिवर्तन किया, उन्होंने कार्यकारण के महान नियम को उसके उपसिद्धांतों सहित प्रतीतीय समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने भाग्यवादी मत एवं इसी तरह के मूर्खतापूर्ण मतों का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी और विश्व के भविष्य को पहले से ही तय कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी पिछले जन्म में किए गए कर्मों में इतनी सामर्थ्य है कि वे इस जन्म के कर्मों को निष्क्रिय करके दुख का कारण बने। उन्होंने कर्म के भाग्यवादी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पुराने कर्मवाद सिद्धांत की जगह एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। उन्होंने पुरानी बोतल में नई सुरा भरने जैसा काम किया। आवागमन आत्मा के संसरण के सिद्धांत की जगह असंसरित सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने मोक्ष या आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत की जगह निर्वाण के सिद्धांत को स्थापित किया। इस प्रकार बुद्ध शासन मौलिक है। जो कुछ इसमें पुराना है उसे या तो परिवर्तित कर दिया गया या उसकी नई व्याख्या कर दी गई। 3. वे बातें जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात में है कि मन को सभी 6 चीजों का केंद्र बिंदु माना गया। मन सभी चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, उनका निर्माण करता है। यदि मन में समझ है तो सभी चीजें समझ में आ जाती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में प्रधान है। यह सभी मानसिक प्रवृत्तियों का मुखिया है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों से यह मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन का विकास करना है। उनकी शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि हमारे भीतर उत्पन्न होने वाली सभी अच्छी या बुरी प्रवृत्तियों का मूल स्रोत मन ही है, जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जो बुराई से संबंधित है, बुराई के साथ है, सभी मन की उपज है। जो कुछ भी अच्छाई की है, अच्छाई से संबंधित है, अच्छाई के साथ है, वह सब मन की उपज है। यदि कोई बुरे मन से बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है कि पापपूर्ण कार्यों से दूर रहो। उनकी शिक्षा की चौथी विशेषता है कि असली धर्म धार्मिक पुस्तकों में नहीं है, अपितु धार्मिक सिद्धांतों के विश्लेषण करना है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनके द्वारा बनाया गया नहीं है?